मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से 47 शक्तियों का जो वर्णन पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के अपन सुन रहे थे, उसमें आज कल भी चली होगी और आज भी चली तो भाव शक्ति की चर्चा। और इन 47 शक्तियों में ये भाव शक्ति के क्रम में 6 शक्तियाँ एक साथ आती हैं। तो भाव शक्ति का स्वरूप जब अपने ख्याल में आ जाए तो वो 6 का क्रम भी बराबर ख्याल में आता है। किस प्रकार से आचार्य भगवान ने आत्मा की इन शक्तियों की चर्चा की है। आचार्य देव लिखते हैं भूत अवस्था रूपा, है ना, भूतावस्था रूपा भाव शक्ति। सीधी सच्ची बात है। भूत माने वर्तमान, अवस्था नाम पर्याय। तो वर्तमान अवस्था युक्तता जिसका रूप है, ऐसी भाव शक्ति यानी जीव की जो अनादि अनंत स्थिति है, अनादि अनंत अवस्थित है ना वस्तु आत्मा, वो अनादि अनंत जो काल प्रवाह में प्रति समय किसी न किसी वर्तमान अवस्था से वह युक्त होता है, वो भाव शक्ति के कारण होता है। तो इसमें एक बात तो ये निकल कर के आती है कि आत्मा के किसी जो अनंत गुण हैं उनके वर्तमान भाव की व्यक्तता प्रकटता के लिए किसी की दरकार नहीं, क्योंकि उसमें अपनी भाव शक्ति विद्यमान है। वो अपनी भाव शक्ति को धर के बैठा है। तो अपनी भाव शक्ति के कारण से उसको किसी भी प्रकार का जो उसका वर्तमान परिणाम हो, मलिन तो यहाँ लेना नहीं है ना, निर्मल की बात है। तो वो चाहे आनंद का परिणाम हो, वीर का परिणाम हो, चारित्र रूप लीनता का परिणाम हो, कोई प्रकार के भाव को जानने रूप ज्ञान का परिणाम हो, वो सब परिणामों की वर्तमान अवस्था होना, ऐसे वर्तमान अवस्था युक्तता जिसका स्वरूप है वो भाव शक्ति है। बहुत गंभीर चर्चा है इसकी। गुरुदेव ने आज 1 घंटा ली और कल भी 10 मिनट इसके पहले वाले प्रवचन में, कल माने कल तो आधा इसका ही चला था, और इसके पहले के प्रवचन में भी 10 मिनट करीब करीब भाव शक्ति की चर्चा ली थी, है ना। तो वो अतत्व शक्ति के बाद फिर एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति और भाव शक्ति। तब गुरुदेव ने कहा तीसरी शक्ति जरा गंभीर है ये, है ना। ये देखो अपन यहाँ से देखते हैं, मेरे पास जो पेज नंबर है 442 की अंतिम पंक्ति है 347। देखा, ज्ञान में भी
है ना, ज्ञान पर से घटित करते हैं अपन। चर्चा तो हो गई वर्तमान अवस्था युक्तता जिसका रूप है, ऐसी भाव शक्ति। तो ज्ञान में भी जो पर्याय विद्यमान अवस्था युक्तपना है वह भाव रूपता के कारण है ना, भाव शक्ति का ज्ञान में रूप है। ज्ञान में भी ज्ञान का परिणाम है वर्तमान, तो ज्ञान गुण ज्ञान में भी भाव शक्ति का रूप होने से वह ज्ञान का वर्तमान परिणाम, वो भाव शक्ति के कारण से वह जानने का परिणाम है। ऐसा तो ज्ञान में भी जो पर्याय विद्यमान अवस्था युक्तपना है वो उस भाव रूप यानी भाव शक्ति के रूप के कारण से है। ऐसे श्रद्धा गुण जो त्रिकाली है उसमें भी भाव रूपता है, माने भाव शक्ति का रूप है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय में, सम्यक दर्शन की निर्मल स्वरूप प्रतीति रूप जो पर्याय, वो पर्याय सहित विद्यमानता है, वो भाव शक्ति के कारण है ना। जो स्वरूप की आप रूप प्रतीति वो श्रद्धा गुण का भाव, राकेश भाई, अपने स्वरूप की आप रूप प्रतीति वो श्रद्धा गुण का भाव, श्रद्धा गुण का कार्य, और वो कार्य रूप भाव का होना वो भाव शक्ति के कारण, ऐसा है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय में भी पर्याय सहित विद्यमानता उसमें होती है भाव शक्ति के कारण। आनंद गुण है तो आनंद गुण में भी भाव शक्ति का रूप है। तो स्वरूप के तरफ ढलता जो उपयोग आदि का परिणाम और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का प्रकटपना, तो वर्तमान अतीन्द्रिय आनंद के प्रकटपना क्योंकि भाव शक्ति के कारण। तो साहेब आनंद तो आनंद गुण के कारण, कि आनंद का भाव है वो आनंद गुण का भाव है, लेकिन उस भाव का वर्तमान में विद्यमान होना वो भाव शक्ति के कारण है। ये थोड़े पकड़ने जैसी बात है, क्योंकि भाव के बाद फिर अभाव शक्ति लेंगे, फिर भाव अभाव लेंगे, ऐसे 6 शक्तियों का क्रम है। इसमें 6 शक्तियों के द्वारा वस्तु का सारा परिणमन का स्वरूप स्वाधीन स्वतः अपने से है। 6 शक्तियां तो ये ले ली, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, फिर 6 कारक शक्तियां, यानी वस्तु का अपना स्वयं का मैनेजमेंट है, किसी की उसे दरकार नहीं है। देखो आनंद गुण भी वर्तमान आनंद की पर्याय विद्यमान सहित है। सम्यक दृष्टि को अनंत गुण की पर्याय की, उस गुण की पर्याय वह वर्तमान अवस्था, वर्तमान विद्यमान अवस्था सहित है, करना नहीं पड़ती। बोलो, करना नहीं पड़ती। यानी देखो चिदानंद जी भाई साहब, क्या इतनी सी पंक्ति में गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? करना नहीं पड़ती, यानी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि स्वरूप का आलम्बन लेती उत्पन्न जो पर्याय, उसमें सम्यक दर्शन करना नहीं पड़ता, स्वरूप का संचेतन करना नहीं पड़ता, आनंद का भाव उपजाना नहीं पड़ता, आनंद के भाव का वेदन करना नहीं पड़ता, निर्मल भाव उत्पन्न करना नहीं पड़ता। निर्मल भाव रूपता से वर्तमान अवस्था की युक्तता है, वो भाव शक्ति के कारण। और भाव शक्ति उधार की तो है नहीं, अपनी चीज है, अपना त्रैकालिक रहा हुआ पारणामिक भाव स्वरूप है भाव शक्ति। हो भी लिया गुरुदेव ने आज ने, क्या गजब की बात है। करना नहीं पड़ती, इतने में तो पूरी तरह से निर्भर हो गया, पूरी तरह से। सम्यक दर्शन करना पड़ता है कि ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन, मोक्ष की पर्याय केवल ज्ञान सिद्धत्व करना पड़ता है कि ना? क्यों?
क्यों नहीं करना पड़ता? कि वो तो होता है ना। क्यों? भाव शक्ति के कारण से। ये थोड़ा इस भाव शक्ति के स्वरूप का ख्याल में लेने से यह मैं आत्म तत्व, मैं चैतन्य वस्तु अपने में इस प्रकार परिपूर्ण रूप से हूँ कि मेरे को अपने मोक्ष मार्ग के प्रारंभ, उसमें प्रवर्तन, उसकी पूर्णता और उसके सिद्धत्व रूप साध्य फल की प्राप्ति करना पड़ती नहीं। बोलो। तो उपदेश आएगा कि वर्तमान उपयोग को, भैया अनादि से तुम्हारा उपयोग राग के वेदन में अन्य निमित्तों के विषय बना करके अटका लटका है, इसे वहाँ से हटाकर अपने चैतन्य स्वभाव के सन्मुख करो। ये करो का उपदेश आएगा। क्या कहेंगे उपदेश में? लेकिन समझना तो ये है ना कि करना नहीं पड़ता। बोलो। तो आज ये निर्णय कर सकते हैं हम कि हमें सम्यक दर्शन नहीं करना। अब उल्टी लगेगी बात सुनने में। हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने वाला काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि वो तो होता है, होता है। तो फिर करना क्या? कि करना ये कि भाव शक्ति जैसी अनंत शक्ति स्वरूप मैं वस्तु परिपूर्ण हूँ, ऐसा यथार्थ निर्णय करके उसका विश्वास करना बस। बाकी ये कार्य तो भाव शक्ति के कारण से आनंद का, वीर का, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, सर्व गुणों की निर्मलता का कार्य स्वतः स्वयं अपने से उनकी व्यक्तता रूप भाव शक्ति की अवस्था, वो उनकी अवस्था भाव शक्ति के कारण से। लो, आप अपने घर में कोई बड़ा काम हो, कोई बहुत विशाल आयोजन हो, मंदिर का हो, घर का हो, तो भैया कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्थित है, हो रहा है, हो गया निर्भर। और जब तक निर्भर नहीं होगा तब तक इस अकर्ता स्वभाव की ओर की महिमा और इसकी तरफ का झुकाव हो नहीं सकता। निर्भर हो ना। निर्भरता का लाभ क्या यशवंत भाई? निर्भरता का लाभ ये है कि अन्य भार से हट गया ना। सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये भार है, ये भार है। क्यों? कि ये नहीं करना और ये करना है, ये भार है। करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाव शक्ति मेरे में त्रिकाल पारिणामिक भाव स्वरूपता से विद्यमान है और उसका कार्य क्या कि विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। देखो इतनी सी पंक्ति है, करना नहीं पड़ती। ये तो अब थोड़ी बारीक बात इसी पर से, ये जो आई ना चिदानंद जी, करना नहीं पड़ती, इसकी खुलासा देखो 3 पंक्ति में। ये तो कर्ता गुण से कहा जाए तो ऐसा कहे कि अनंत गुण की पर्याय करता है ना। कर्ता गुण, अब कर्ता गुण भी आत्मा में है, तो कर्ता गुण की अपेक्षा से कहेंगे तो अनंत गुण की पर्याय उन गुणों की पर्याय की करता है। तो कभी कहते हो द्रव्य करता है, कभी कहते हो पर्याय करता है। दरअसल में पर्याय ही पर्याय की करता है, पर अन्य द्रव्य इसकी पर्याय को नहीं करता। ये सिद्ध करने के लिए, इस बात के निर्णय के लिए कहते हैं कि स्वद्रव्य अपनी पर्याय का करता है। आई थी ना एक दिन प्रश्न हुआ था दोपहर को। द्रव्य ऐसा भी कहेंगे द्रव्य में से पर्याय आती है, ऐसा भी कहेंगे द्रव्य पर्याय का करता है।
कभी इस प्रकार की बात आएगी कि वो जो पर्याय है उसकी कर्ता पर्याय। अब यहां भाव शक्ति की चर्चा चलती है ना, तो भाव शक्ति का कार्य क्या कि अनंत गुणों की निर्मल अवस्था रूपता से होना, वर्तमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। तो अब करना, तो ये कर्ता गुण से यानी कर्ता गुण की अपेक्षा से कहा जाए तो ऐसा कहें कि अनंत गुण की पर्याय करता है उन गुण की। ऐसे आनंद का कर्ता कौन के आनंद गुण, पुरुषार्थ का कर्ता कौन के वीर गुण, सम्यक दर्शन का कर्ता कौन के श्रद्धा गुण, सम्यक ज्ञान का कर्ता कौन के ज्ञान गुण। ये कहेंगे कर्ता गुण की अपेक्षा से उन वर्तमान व्यक्त अवस्थाओं का कर्ता वह गुण है, ऐसा कहेंगे। देखो कर्ता कर्म आगे आएगा, कर्ता नाम की एक शक्ति है, तो उस शक्ति में भी भाव शक्ति का रूप है। अब वो कर्ता शक्ति से जो कहेंगे कि ये भाव का कर्ता ये गुण, या उस गुण की पर्याय उसका कर्ता, दोनों प्रकार से कहेंगे। तीन प्रकार चलते हैं पर्याय के करते। पर्याय की कर्ता पर्याय, समझना जरा बात, पर्याय की कर्ता पर्याय, क्योंकि पर्याय अपने षट कारक से स्वकाल में पूर्व पर्याय की अपेक्षा और द्रव्य आदि की अपेक्षा बिना स्वयं उत्पन्न होती है। तो पर्याय की कर्ता पर्याय एक विवक्षा, जिस भाव रूपता की पर्याय है उस भाव विशेष की पर्याय कहेंगे तो उस पर्याय का कर्ता उसका गुण। जैसे जानने की पर्याय हुई तो जानने की पर्याय का कर्ता पर्याय, क्योंकि वह उस समय का अपना उपादान रूप भाव है, तो वह जानने की पर्याय अपने स्वकाल में स्वाधीन पने निरपेक्ष पने उत्पन्न हुई है। तो जानने की पर्याय वर्तमान का कर्ता कौन कि पर्याय। अब ये पर्याय जानने की है, जब ऐसा देखेंगे तो कहेंगे कि इस पर्याय का कर्ता ज्ञान गुण। अब ये ज्ञान गुण भाव से परिणमा कौन, ज्ञान गुण के भाव से द्रवित हुआ कौन कि द्रव्य उसका करता है। सब व्याख्या आ गई, कोई में तकलीफ आई कोई। अब आप नहीं कह सकते, कभी पर्याय कर्ता कहते हो, कभी गुण कर्ता कहते हो, कभी द्रव्य कर्ता कहते हो, अब नहीं कह सकते आप। साफ बात है, पर्याय स्वतंत्र अपने षटकारक से और वर्तमान अवस्था युक्तता की भाव शक्ति से वह स्वतः स्वयं उत्पन्न होती है। तो पर्याय का कर्ता पर्याय, ये सूत्र है भैया चिदानंद जी, सूत्र है ये कर्तापने का। ये ख्याल करने, ये ख्याल में रखने लायक है। इससे क्या होगा, परीक्षा देना है ना। ये जब हम अपने वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो ये इधर से अपन उस बात को समझ सकेंगे। पर्याय का कर्ता पर्याय, वो पर्याय जिस भाव की है उस भाव से उसे देखा जाए तो उस पर्याय का कर्ता गुण, और उस गुण रूपता से द्रवित जो हुआ तो पर्याय का कर्ता द्रव्य। और खरेखर तो कर्ता भी कहाँ है, करना तो पड़ती नहीं। अब चौथी विवक्षा, वो वर्तमान अवस्था युक्तता से वो पर्याय है, वो भाव शक्ति के कारण से। अद्भुत है, वस्तु का स्वरूप अद्भुत है। देखो तो वह कर्ता शक्ति भी वर्तमान अवस्था विद्यमान सहित है। कहते हैं समझ में आया, थोड़ा गंभीर है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। गंभीर तो है क्योंकि वस्तु ही गंभीर है। ये ऐसे नहीं हो सकती कि 3 इंच बाई 3 इंच बाई 3 इंच हो गई वस्तु की व्याख्या। गोल है, चौकोर है, नरम है, मुलायम है, ये तो पुद्गल के खेले हैं। ये आत्मा का स्वरूप ऐसे थोड़ी समझ में आता, गंभीर है। उसके लिए पहले क्या करना कि पहले खुद गंभीर होना। किस बात के लिए गंभीर होना
कि मुझे मेरे स्वरूप को नहीं जाने हुए अनंत काल व्यतीत हो गया और मैं मेरी ही पहचान से अनविज्ञ रहकर कब तक रहूँगा। मुझे मेरे स्वरूप को जाने बिना मेरी पहचान क्या है, मेरी सत्ता का स्वरूप क्या है, उस सत्ता के अंदर कितने शक्ति भाव महिमा युक्त वस्तु है, ऐसा अपने को घोर जिज्ञासा हो। इतनी गंभीरता तो सुनने के पहले चाहिए। जैसे प्रभाकर भट्ट ने कहा, वो प्रश्न वास्तव में इस जिन शासन में बहुत गंभीर प्रश्न है जो प्रभाकर भट्ट के मुख से योगेंद्र देव ने रखा। हाँ, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, है ना। क्या पहले भी कहा मैंने, आज फिर वो याद आ गया प्रसंग, तो कहते हैं कभी मान लो ऐसा होता, सिनेमा में तो देखा है हम सब ने, कि कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर पड़े, कुछ हो गया, याददाश्त चली गई और बह के नदी फदी में कहीं दूसरे गांव में पहुंच गए जहां उसे कोई पहचानता नहीं। अब वो थोड़े थोड़े करके स्वास्थ्य में सुधार हो गया, ठीक हो गया। अब वो ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, और आसपास कोई उस गांव में उसे बताने वाला भी नहीं कि तुम कौन हो। तो कितना बेचैन रहता है, सिर्फ इस बात से बेचैन है कि उसे ये जो वर्तमान पर्याय की आइडेंटिटी है ना, ये वर्तमान पर्याय की पहचान, इससे अनभिज्ञ होने से ही इतना बेचैन है कि उसे लगता है कि कैसे भी करके ये पता लग जाए कि मैं ये जो मैं 40 साल का 35 साल का हूँ, तो ये 35 साल में कहाँ रहा, कौन हूँ मैं, है कि नहीं। ऐसे ये जीव अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करता आया और अपने को पहचानता नहीं। तो कितनी अंदर में गंभीर बेचैनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इतने अनादि का हूँ, तो अनादि से अब तक मैं कहाँ रहा, मैंने कितनी पीड़ाएं कितने दुख भोगे, और क्या दुख भोगना ही मेरा स्वरूप है अथवा कि मुझे कभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। इतनी गंभीरता हो तो ये आत्मा कहता है मैं तो तेरे साथ वर्तमान भाव युक्तता से सदैव हूँ, तेरे को मिलने में देर लगेगी नहीं। तू एक बार अपने को जानने पहचानने के लिए थोड़ा जिज्ञासु हो जा, जरूर मिलेगा। क्योंकि दूर नहीं है ना, दूर हो तो मिलना मुश्किल हो, ताले में बंद हो तो मिलना मुश्किल हो, इसकी चाबी कोई ले गया हो, समुंदर में गिर गई हो तो मुश्किल हो, इसकी चाबी भी आपके पास, वस्तु भी आपके पास। गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं एक समय की पर्याय के समीप ये अपना त्रिकाली चैतन्य भगवान विराजमान है। तो कौन कौन देखे इसको कि वर्तमान उपयोग की चाबी लगाओ, वर्तमान उपयोग को सबसे निमित्त से राग से पर्याय से हटकर एक चैतन्य स्वभाव की तरफ लगा दे, ये खजाना खुल जाएगा। चीज ये दरअसल शक्तियों का वर्णन, युगल जी की एक चर्चा सुनते थे अभी, तो उसमें एक वे तो कहते हैं 47 शक्तियां, 47 ने, इसमें न उलझो, इसमें न उलझो। तो इसका उनके पीछे, इस बात के पीछे भाव क्या है? 47 शक्ति का स्वरूप न समझें, ये कह रहे हैं क्या? कि नहीं, वे ये कह रहे हैं कि 47 शक्तियों का जो आचार्य देव ने, गुरुदेव श्री ने जो वर्णन किया, जो व्याख्या करी, उसे समझकर शक्तियों में ना उलझो, शक्तिवान को पकड़ो। ये है इसका तात्पर्य। कोई कह लो अब तो 47 शक्ति पढ़ने का भी निषेध कर रहे हैं और 47 नए का, अब करें तो करें क्या? तो कब सब करो, लेकिन 47 शक्तियां पढ़ना है इसलिए मत पढ़ो।
47 शक्तियों के द्वारा जिस शुद्धात्म तत्व के गुणगान गाए गए हैं, वो शुद्धात्म तत्व के लिए 47 शक्ति को, ये वाली बात है। देखो ज्ञानियों की एक एक बात में, एक एक छोटे से वाक्य में बहुत अंदर रहस्य होता है ना। देखो यहाँ कितनी सी बात कही, भैया करना नहीं पड़ती। एक भाव शक्ति की महिमा में इतनी बात है। थोड़ा और विषय अपन आगे देखते हैं, बहुत गंभीर चर्चा है ये शक्ति की, भाव शक्ति की। ये मेरे पास पेज नंबर आ गया है 448, 351 पेज है गुजराती में, है ना। देखो बहुत गजब की बात है, बात वही है लेकिन थोड़ी फिर वही अपने तो महिमा के लिए है ना सारी चर्चा। यहाँ तो कहते हैं कल्याण का कारण अपनी जो निर्मल भाव शक्ति है उसकी वर्तमान पर्याय है, वह कल्याण का कारण है। अब फिर आगे क्या कहा वो देखो, वह कल्याण का कारण कहो या कल्याण रूप कहो। यहां चर्चा क्या चलती है, भूतावस्था रूपा भाव शक्ति, वर्तमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। तो भाव शक्ति के कारण वर्तमान अवस्था होती ही है, करना नहीं पड़ती। वहां पढ़ के आए ना अपन पीछे के पेज पे, करना नहीं पड़ती, होती ही है। और देखो वो जो वर्तमान निर्मल पर्याय है कहना भाव शक्ति, करी है नहीं, हुई है भी नहीं, है भूतावस्था रूपा भाव शक्ति। भाव शक्ति का परिणमन हुआ ना, भाव शक्ति का परिणमन हुआ तो वर्तमान अवस्था निर्मल है, तो है वो कल्याण का कारण है। अरे कल्याण का कारण क्या कहना, वो कल्याण रूप है। यहां तो वह शक्ति अनंत गुण में व्याप्त है। भाव नाम की शक्ति अनंत गुण में व्याप्त है और अनंत गुण में वह भाव शक्ति निमित्त है। अनंत गुणों में देखो परिणमन है ना ये, तो भाव शक्ति त्रैकाल रूप से वस्तु में, आत्मा में, मुझ में रही हुई है और स्वरूप का आलम्बन लेते ही भाव शक्ति का परिणमन हुआ। तो भाव शक्ति का जो परिणमन है वो भाव शक्ति का परिणमन में व्याप्त है और अनंत गुणों के परिणमन में भाव शक्ति व्याप्त है। एक ही है ना पर्याय, एक ही है ना। पानी है ना, पानी गर्म हुआ तो होने को तो स्पर्श गुण की पर्याय में उष्णता आई है, लेकिन पानी में और भी जो गुण हैं उनका भी परिणमन है ना वहाँ पर। अपन उष्णता स्पर्श की अपेक्षा उष्णता मुख्य करो। यहाँ यदि भाव शक्ति की मुख्यता से वर्तमान अवस्था देखते हैं है, अथवा आनंद की पर्याय है, वो आनंद की मुख्यता, लेकिन एक साथ ही सब है ना, तो सब में भाव शक्ति का रूप है। ऐसे यहां तो हुई भी कहना मंजूर नहीं है भाव शक्ति में, करना पड़े ये तो बात दूर रहो। हुई है ये बात नहीं कहना है, ये वाली बात कहना है। वर्तमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति, भूलना नहीं। भूता अवस्था रूपा, भूत नाम वर्तमान अवस्था, वर्तमान है, भूत माने है, तो वर्तमान है ऐसी अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति। देखो कहते हैं अनंत गुण में वह भाव शक्ति निमित्त है। भाव शक्ति है वह पारिणामिक भाव से है, पारिणामिक भाव से। पारिणामिक भाव का अर्थ क्या निकल आया कि वह शक्ति अनादि अनंत निरपेक्ष रही हुई है। पारिणामिक भाव का स्वरूप क्या,
पारिणामिक भाव में दो बातें मुख्य हैं, अनादि अनंतता और निरपेक्षता। दो बातों से पारिणामिक भाव की पहचान है, अनादि अनंतता और निरपेक्षता। तो पारिणामिक भाव स्वरूप है ये भाव शक्ति, यानी अनादि अनंत यह आत्मा में रही हुई शक्ति कैसी है कि ये शक्ति निरपेक्ष पने अनादि अनंत रही हुई है, पारिणामिक भाव से है। अब देखो इसका परिणमन हुआ स्वरूप के आलम्बन से। फिर कहा भाव शक्ति है या कि अनंत शक्तियां हैं, वे पारिणामिक भाव से हैं और उनका परिणमन है वह उपसम क्षयोपसम क्षयक भाव से। क्यों कि परिणमन अनादि अनंत नहीं होता, परिणमन सादी शांत होता है, परिणमन सादी शांत होता है। तो सादी शांत भाव को चार प्रकार से देखते हैं। चौथा जो मलिन प्रकार है उदय भाव, उसकी यहाँ तो एंट्री नहीं है, चर्चा नहीं है। तीन भाव लिए और उपसम क्षयोपसम क्षयक भाव। भाव शक्ति जो कही, जो शक्ति कही, अब जरा ध्यान देना, जो शक्ति कही वह तो पारिणामिक भाव से है, परंतु जो विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव प्रकट, देखो भाव शक्ति का क्या स्वरूप आया, वर्तमान अवस्था युक्तता रूप। तो वर्तमान अवस्था युक्तता रूप ये भाव शक्ति का कार्य परिणाम है, और भाव शक्ति है वो त्रिकाल अनादि अनंत निरपेक्ष रही है। तो भाव शक्ति रही है पारिणामिक भाव से, और भाव शक्ति का जो विद्यमान अवस्था युक्तता पना रूप कार्य, वो अवस्था उपसम क्षयोपसम क्षयक रूप है। उदय भाव लेना नहीं। आई बात ख्याल में आई ना? देखो इसको समझना, भाव शक्ति का कार्य वर्तमान अवस्था रूप होना, वर्तमान अवस्था रूप होना, पर अवस्था शक्ति नहीं है। शक्ति वह अवस्था रूप नहीं है, शक्ति शक्ति रूप से है। उसका भाव प्रति समय वस्तु की वर्तमान अवस्था रूप होना, ये उसका भाव है। ये उपसम क्षयोपसम क्षयक भाव है। वस्तु और शक्ति पारिणामिक भाव स्वरूप। गजब की बातें गुरुदेव की। एक आधा घंटे में इतना माल आता है कि अपन छांट लेते हैं, लेकिन क्योंकि अपन पे समय की सीमा है ना, थोड़ा सा विषय एकदम अंत में आया था जहाँ प्रवचन पूर्ण हुआ, हाँ थोड़ी सी चर्चा अपन देखते हैं, 2-5 मिनट लगेंगे। हैं? हाँ पारिणामिक भाव के दो लक्षण कहे, एक अनादि अनंतता, एक निरपेक्षपना। ऐसा है कहने का तात्पर्य। तो अनादि अनंतता और निरपेक्षपना दो लक्षण लेना है पारिणामिक भाव में। ये उसकी व्यवस्था है। नहीं अपन कैसे 5 भाव कहे कि नहीं कहे? पारिणामिक भाव, उदय भाव को हटाओ, सब समझते हैं। औपसमिक क्षय, उपसमिक क्षय, ये भाव सादी शांत भाव है। सादी, कोई कहेगा क्षयक भाव तो सादी अनंत है, वो सादी अनंत एक रूप रहने की अपेक्षा से है, पर है तो सादी शांत, उत्पन्न होता विनष्ट होता है। तो पारिणामिक भाव का ये वस्तु है कि नहीं पूरी की पूरी। तो इसमें 4 भाव अलग छिलके जैसे हैं और 5वां भाव अंदर दल जैसा है, ऐसा तो है नहीं। वो पूरी वस्तु में 5 प्रकार के भाव हैं। जो 4 प्रकार के भाव उसकी वर्तमान अवस्था को बताते हैं, और एक उसके त्रैकालिक अनादि अनंत निरपेक्षता को बताता है, उसका नाम पारिणामिक भाव। ऐसा है। तो वही तो कह रहे हैं, देखो अभी कहा, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा फिर जाना पड़ेगा। कौन सा पेज था? आप इस पे देखना जरा स्क्रीन पे।
मैं पढ़ता हूँ, देखो आप स्क्रीन पे देखना। भाव शक्ति है वह पारिणामिक भाव से है। अब भाव शक्ति का स्वरूप कहो आप, भाव शक्ति का स्वरूप कहो कि विद्यमान अवस्था रूप वर्तमान अवस्था रूप युक्तता भाव शक्ति। अब भाव शक्ति का स्वरूप अवस्था युक्तता है, पर भाव शक्ति अवस्था रूप नहीं है, ये वाली बात पकड़ना। भाव शक्ति का स्वरूप क्या है कि वर्तमान अवस्था, उसकी मूल परिभाषा संस्कृत में भूता अवस्था रूप भाव शक्ति। तो भाव शक्ति की व्याख्या करेंगे तो क्या निकलेगी? वर्तमान अवस्था युक्तता, जिसका स्वरूप है वो भाव शक्ति। तो वर्तमान अवस्था रूप होना ये भाव शक्ति का स्वरूप है, पर भाव शक्ति पारिणामिक स्वरूप है और उसका जो परिणमन है वो तीन भाव में, औपसमिक छायोपसमिक अथवा छाय। क्यों? वो उस भाव शक्ति स्वयं अवस्था रूप नहीं है। भाव शक्ति तो शक्ति स्वरूपता से अनादि अनंत निरपेक्ष पारिणामिक भाव स्वरूप है, और उसका जो परिणमन है वो तीन भाव स्वरूप है। तो भाव शक्ति किसे कहा? वर्तमान अवस्था। तो वर्तमान अवस्था को नहीं कहा, वर्तमान अवस्था युक्तता रूप जो भाव शक्ति है वो त्रिकाल है, और उसके कार्य रूप जो वर्तमान अवस्था है वो तीन भाव रूप है। ये इसीलिए ये पैराग्राफ लिया था अपन ने, पारिणामिक भाव। तो अपने को लगे वर्तमान अवस्था भाव शक्ति, नहीं, वर्तमान अवस्था युक्तता रूप अनादि अनंत निरपेक्ष पारिणामिक स्वरूप भाव शक्ति, और उसका कार्य अनंत गुण में व्यापक है, अनंत गुण में उसका रूप है। तो सर्व गुणों के वर्तमान अवस्था का होना भाव शक्ति के कारण, और ये भाव शक्ति का परिणमन है वो औपसमिक और छायोपसमिक और छाय भाव रूप है। ये चर्चा थी, अंत में चलते हैं। जहां प्रवचन पूर्ण हुआ ना, उससे 2 पैराग्राफ पहले, इस भाव शक्ति में अनंत शक्ति निर्मल जो है वह प्रत्येक शक्ति वर्तमान अवस्था सहित होती है। प्रत्येक शक्ति ले, सुख शक्ति का परिणमन भाव शक्ति रूप, क्योंकि सुख शक्ति सुख है वर्तमान अवस्था में, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, आनंद है, पुरुषार्थ है, प्रभुता है, विभुता है। वो जो पर्याय में वर्तमान में जो अनंत गुणों के निर्मल व्यक्त भाव हैं वो भाव शक्ति के कारण। ये जो प्रत्येक शक्ति वर्तमान अवस्था सहित होती है, निर्मल हो, उस अवस्था में व्यवहार का अभाव है, इसका नाम अनेकांत है। आनंद, सुख, चारित्र, वीर, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, इतने गुणों का, ये तो 4-5 बोले, ऐसे अनंत गुणों का निर्मल भाव जो है वो निर्मल भाव, वो भाव शक्ति के कारण निर्मलता, उसमें वर्तमान अवस्था युक्तता है, उसमें व्यवहार नहीं, ये अनेकांत। अद्भुत है भैया बातें ये। यह राग आता है, अब पकड़ना, ये राग आता है, उसका यहाँ ज्ञान है, वह अपनी पर्याय में है। राग आया, राग का ज्ञान है, वो राग का ज्ञान अपनी जानने की पर्याय में वर्तमान अवस्था युक्त, वह अपनी पर्याय विद्यमान है, बस राग विद्यमान है वो नहीं है। राग विद्यमान है कि वो नहीं है। राग कहाँ है कि राग राग में है, मुझ में नहीं है। मुझ में क्या है कि राग को जानने रूप जो सम्यक ज्ञान, भावशुद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय है, वो है। इसका नाम भाव शक्ति का कार्य। आगे नीचे देखो,
भाव शक्ति में तो प्रत्येक शक्ति की निर्मल पर्याय विद्यमान होती है। ल्यो, भाव शक्ति में तो भाव शक्ति जो त्रिकाल है उसमें गिनना ना, भाव शक्ति का जो परिणमन हुआ, जैसे ही स्वभाव का आलम्बन लेते ही एक व्यक्ति मात्र भाव में अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो भाव शक्ति जो उछली उस भाव शक्ति में अनेक प्रत्येक शक्ति की निर्मल पर्याय विद्यमान है। यह विद्यमानता है, करना पड़ती नहीं। अब आप जो इसका भाव पकड़ोगे तो उस पर से आपको ये बात का वजन मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव ने क्यों कहा करना नहीं पड़ती। सम्यक दर्शन करना नहीं पड़ता, केवल ज्ञान करना नहीं पड़ता, मोक्ष करना नहीं पड़ता, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करना नहीं पड़ता। तो करना कि नहीं करना, कि नहीं करना, नहीं करना है, करना नहीं है मोक्ष मार्ग, नहीं करना है सम्यक दर्शन। टेढ़ी लगेगी बात, टेढ़ी लगेगी, छिदेगी, तभी समझ में आएगी। नहीं करना है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का जो कारण तत्व है सो मैं हूं, बस हो गया सम्यक दर्शन, हो गया। ये भाव शक्ति का कार्य है। अरे पकड़ना ऐसे है भैया, सम्यक दर्शन को थोड़ी, सम्यक दर्शन नहीं पकड़ना, चारित्र की श्रेणी आरोहण नहीं पकड़ना। श्रेणी आरोहण पकड़ने की चीज है। अरे जिसने ऐसे पकड़ा है वो श्रेणी आरोहण में। अपन उस विषय को पकड़ना पड़ेगा, उस कील को पकड़ना पड़ेगा जिससे जो इस पूरे सिस्टम का जो कारण भाव है उसे पकड़ना पड़ेगा। पर्यायों का तो उपदेश ऐसे ही कहेंगे, अनादि से मिथ्या दर्शन में झूल रहा है तो कहेंगे कि सम्यक दर्शन करो, पर करना नहीं है, करना नहीं है। अब अटपटी तो लगती है बात, करना नहीं है, होगा भाव शक्ति के कारण। और भाव शक्ति का परिणमन कैसे होगा? कि भाव शक्ति और शक्तिवान का जो भेद है उस भेद को भूलकर शक्तिवान का आलम्बन जिस पर्याय ने लिया वहां भाव शक्ति का परिणमन है, वहीं सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अतीन्द्रिय आनंद है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है और ऐसे ही मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है। करना क्या है? कुछ ही नहीं करना है। देखो वह पर्याय में विद्यमान है, राग उसमें विद्यमान, ऐसा नहीं कठिन पड़े। बात ऐसी है, वीतराग स्वरूपी भगवान प्रत्येक शक्ति वीतराग स्वरूप है। और जब शक्ति और शक्तिवान का अनुभव हुआ, यानी शक्ति शक्तिवान के भेद को भूलकर शक्तिवान को लक्ष्य किया तो अनुभव हुआ। तो ये क्यों लिखा शक्ति शक्तिवान का अनुभव हुआ? एक एक बात समझने की अपन चेष्टा करते हैं, जिससे जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं उसका अपने को रहस्य, शक्ति और शक्तिवान का अनुभव। देखो शक्ति शक्तिवान के भेद को छोड़कर जब शक्तिवान लक्ष्य में लिया जाता है तो पर्याय में वर्तमान अवस्था प्रकट होती है भाव शक्ति के कारण। उसमें ये शक्तिवान हूं ऐसी प्रतीति और अनंत शक्तियों का वेदन। तो वहां वेदन में दो प्रकार पड़ते हैं, समझो, वेदन में दो प्रकार पड़ते हैं, अनंत शक्तियों का निर्मल भावों का वेदन और ये वस्तु मैं हूं ऐसा भी तो अनुभव है ना, तब तो प्रतीति होती है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन शक्तियों के भेद को थोड़ी स्वीकार करता है, तो अभेद को स्वीकार करता है। उस वीतराग की पर्याय रूप, विद्यमान वीतराग पर्याय रूप वह शक्ति होती है, राग का विद्यमानपना उसमें है ही नहीं। आगे भी चर्चा ली थी, नीचे की पंक्ति पढ़ता हूं मैं। अपनी पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक की ताकत उस समय में राग को और अपने को जाने ऐसी पर्याय ज्ञान भाव की स्वयं अपने से स्वयं से प्रकट होती है। ये भाव शक्ति का कार्य है।
और उसमें राग का अभाव है, ये अनेकांत खड़ा किया, राग का अभाव है। राग को जान रही है, राग का अभाव बहुत सरल है। दर्पण लगाए ना, दर्पण में अग्नि, तो दर्पण में दर्पण भी झलक रहा है और अग्नि भी झलक रही है। दर्पण में अग्नि का अभाव है कि नहीं? हो गया अनेकांत, बोलो हो गया अनेकांत? बता देना मुकेश भाई, दर्पण में अग्नि कितनी आई है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है मान लो बस। तो दर्पण में दर्पण की स्वच्छता झलक रही है, दर्पण में अग्नि का आकार झलक रहा है, अग्नि नहीं है। राग का अभाव है, उसे यहाँ भाव शक्ति का स्वरूप कहते हैं। ज्ञान गोष्ठी में अपना चलता है मोक्ष मार्ग वाला अधिकार। 344 नंबर का अपना प्रश्न है। देखो बहुत गंभीर प्रश्न है। मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम क्या है? प्रश्न गंभीर है। मार्ग की, कौन से मार्ग की बात चल रही है? मोक्ष मार्ग की। और दूसरे मार्ग की बात यहाँ करने की प्रसंग नहीं, जगह नहीं, जरूरत नहीं। देखो मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम क्या है। देखो, आत्मा अचिंत्य सामर्थ्य वाला है, उसमें अनंत गुण स्वभाव हैं, उसकी रुचि हुए बिना। पूछा क्या था? साहेब मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम बता दीजिए। हम भी अनादि से संसार में भटक भटक कर थक गए हैं, तो हम अब इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग में आना चाहते हैं। तो मार्ग की विधि यथार्थ क्या है, उसका क्रम किस प्रकार है, कृपया हमें वह बता दीजिए, प्रश्नकार ने पूछा। तो उत्तर कहाँ से आया बोलो? देखो चिदानंद भाई साहब, उत्तर कहाँ से आया? आत्मा अचिंत सामर्थ्य वाला है, उसमें अनंत गुण स्वभाव हैं। लो, यहां से शुरू होएगी बात, यहां से नहीं शुरू करी बात कि देखो भैया पहले द्रव्य गुण पर्याय, 6 सामान्य गुण, 4 अभाव आदि की बात को सीखो, भगवान के दर्शन पूजन करो, थोड़ी सात स्वाध्याय में आया करो, जितनी रुचि लगे उतना सुना करो, फिर धीरे धीरे तुमको ये आत्मा की बात समझ में आने लगेगी। तो आत्मा समझ लेना। शुरू कहाँ से करी बात? आत्मा अचिंत सामर्थ्य वाला है। अरे तुम यहाँ आत्मा का हित करने की दृष्टि से ही तो प्रश्न पूछा है ना, तो हम 50 बातें तुम्हें क्यों समझाएं? तुम्हें जिसका हित करना है और जिससे हित होता है उसकी बात क्यों ना करें? आत्मा अचिंत सामर्थ्य वाला है, उसमें अनंत गुण स्वभाव है, उसकी रुचि हुए बिना। अब रुचि इसकी जब तक होगी नहीं, महिमा बिना रुचि नहीं, रुचि बिना कार्य नहीं। फार्मूला है ये। महिमा बिना रुचि नहीं। धन की महिमा होती है ना, जो धन की, तो अपन अखबार में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी, इतने बिलियन डॉलर, इतने मिलियन डॉलर आदि इत्यादि। तो धन की जब महिमा आती है तो धन की रुचि होती है, और धन की रुचि होती है तो उस तरफ के कार्य में जुटा रहता है ऐसा?
है कि नहीं? तो आत्मा अचिंत सामर्थ्य वाला है, अनंत गुण स्वभाव स्वरूप है, इसकी रुचि होए ही नहीं। तो उपयोग पलटना है, उपयोग निमित्त पर से हटाकर स्वरूप में आ जाए तो जादू मंत्र थोड़ी होएगा। महिमा होगी इसकी रुचि होगी तो वह पुरुषार्थ स्वयं उधर को कार्य करेगा। देखो, उपयोग पर में से पलटकर स्वयं में नहीं आ सकता। अब और सुनो, इतनी बात आ गई। ये मार्ग की यथार्थ विधि की व्यवस्था यहां पर बताई कि उपयोग पर में से पलटकर जब स्वरूप का आलम्बन लेता है वहां से मार्ग का उद्घाटन होता है? और वो कैसे लेता है कि स्वरूप की रुचि के बिना उपयोग पर में से पलटकर स्वयं में आ सकता नहीं। अब अपनी बात करते हैं, है ना? ये तो व्यवस्था बता दी, अब अपनी गड़बड़ी कहाँ है वो सामने करते हैं। पाप भावों की रुचि में जो जीव पड़ा है उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसके पास तो ये प्रश्न ही नहीं है। जो प्रश्न ऊपर पूछा है आदि पंक्ति का, ये प्रश्न तो उसके पास है ही नहीं। देखा देखी पूछा हो उसे हम जवाब देते नहीं। तो पाप की भावों की रुचि में जो जीव पड़ा है उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं। अब यहाँ कौन आया है तो उसको कैसे प्राप्त होगा आत्मा? सो सुनो कि यहाँ तो पुण्य की रुचि वाला बाह्य त्याग करे, तपशील संयम पालन करे, द्रव्य लिंग यथा विधि माने आगम में जैसा कहा वैसा यथा विधि द्रव्य लिंग धारण करे। तथापि जहां तक पर की रुचि अंतर में पड़ी है, पुण्य की रुचि, तप बाह्य तपशील संयम की रुचि, द्रव्य लिंग की रुचि जब तक पड़ी है अंतर में, रुचि अंतर में पड़ी है, वहां तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्वयं स्वभाव की ओर नहीं आ सकता। बोलो, सरल कर दिया। सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर आया? कि रुचि के ऊपर। हाँ, पुण्य की रुचि, पुण्य के निमित्तों की रुचि, पुण्य के बंध की रुचि, पुण्य बंध से होने वाले उदय की रुचि जैसे है, उसका उपयोग तो बाहर जाएगा। क्यों? कि रुचि अनुयायी वीर्य। यदि पुण्य की रुचि होगी तो उपयोग कहाँ जाएगा? जो पुण्य के निमित्त है वहां जाएगा। और वहां जाएगा तो उपयोग पलटकर यहां कैसे आएगा? सरल सीधी बात है। यानी अपन कहें कि दो दूनी चार वाली बात है। इसलिए पर की रुचि की दिशा बदलने पर ही उपयोग पर से हटकर स्वयं में आ सकता है। मार्ग की यथार्थ विधि का यही क्रम है। अब इस संदर्भ से और भी चर्चा आएगी। एक ये आई है, प्रथम अशुभ राग टाले और शुभ राग करे तो पश्चात शुद्ध भाव हो, ऐसा क्रम है ना? ये प्रश्न आ चुका है पहले, लेकिन ये प्रसंगवश यहाँ पुनः आया है। ये प्रश्न आ चुका है पर प्रसंग था तो आया। पढ़ लेते हैं, सबका अपना चर्चा हो चुकी है। नहीं भाई, यह क्रम ही नहीं है। लो, पहले अशुभ टले, फिर शुभ होए, फिर शुभ टले और शुद्ध होए, यही तो क्रम है। कहीं नहीं, ये क्रम ही नहीं है। तो फिर क्रम क्या है साहब? प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, पश्चात एकदम शुभ राग टल नहीं सकता। इसलिए पहले अशुभ राग टलकर शुभ राग आता है,
फिर शुभ टलता जाता है और शुद्ध भाव बढ़ता जाता है। यह साधक के क्रम की बात है। साधक को इस प्रकार क्रम पड़ता है कि पहले उसके अशुभ टलता है, एकदम शुभ भी जा नहीं सकता, फिर शुभ मिटता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है। तो बाधक जीव को, अनादि के बाधक जीव को क्या क्रम है कि उसको तो एक ही क्रम है कि इस चैतन्य प्रभु की महिमा, इसकी रुचि में रहकर वह स्वरूप का आलम्बन होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये सिलसिला है। ये चर्चा अपनी शेष आगे करेंगे। एक काफ़ी दुखद सूचना है अपने बीच में कि इस अपने गुरुदेव श्री के द्वारा जो रहस्य, तत्व रहस्य जितना भी अपने सामने आया, उसमें एक इस रथ को आगे बढ़ाने में एक सारथी की भूमिका जैसी जिन्होंने निभाई, हमारे अशोकनगर में भी जो रहे डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, उनका आज देह परिवर्तन हो गया है सुबह। और ये कुछ ऐसा ही पता नहीं, इस वर्ष में पिछले 40 दिन में ये अपने मुमुक्षु समाज में तीसरा बड़ा नुकसान है। मुमुक्षु समाज में बड़ा नुकसान है तीसरा। 17 फरवरी से क्रम चालू हुआ है और आज 26 मार्च है। 40 दिन जितना समय निकला है, 40 भी नहीं निकले पर ये नुकसान हुआ है। तो सबका हृदय इस घटना से, क्योंकि आज से करीब 5.5-6 वर्ष पहले युगल जी का भी वियोग अपने को हुआ, बीच में वीरेंद्र कुमार जी का वियोग हुआ, उत्तम चंद जी का हुआ, चेतन भाई का हुआ, ऋषभ कुमार जी अपने इंदौर में थे उनका भी। ये सब सिलसिला ऐसा चला आ रहा। ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब का, उत्तम चंद जी, हाँ। तो ये वो तो चूँकि व्यवस्था ही ऐसी है, उसमें कोई ऐसा कोई अनहोनी जैसी बात नहीं है, लेकिन जब वियोग होता है तो उसका अंदर में खेद होता है। और परसों 28 तारीख है, तो 28 तारीख को अपन बाहर उनके प्रति श्रद्धांजलि का एक सब अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर सकें, इस हेतु से बाहर अपन एक सभा करेंगे स्वाध्याय के उपरांत।